कर्मफल विधान एवं व्यक्तित्व विकास में आज से द्वितीय भाग शुरू हो रहा है, जिसमें हम व्यक्तित्व विकास की बात करेंगे, मीन्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। इस भाग में कुल 10 अध्याय सम्मिलित हैं। वस्तुतः मनुष्य की समस्याओं की जड़ें उसके स्वभाव में हैं और उसका हल भी उसके स्वभाव में बदलाव से ही संभव है। आत्मबल की कमी के कारण ही समस्याएं बड़ी लगती हैं, उनका उचित हल नहीं सूझता और यह जीवन दुखों और कष्टों का घर बन जाता है। यदि मनुष्य को अपने मन में सुख के स्थान पर सबका शुभ करने में रस मिलने लग जाए, वह सच्चाई का साथी बन जाए, तो कितनी ही समस्याएं स्वतः ही लुप्त हो जाती हैं और जो शेष रह जाती हैं उनका हल भी आत्मबल के द्वारा सहज ढंग से निकल आता है। वैसे भी आत्मा उचित दुख व कष्ट सहकर ही पहले से भी सुदृढ़ व बलवान होकर उभरती है। अपने दुख में रोने वाले मुस्कुराना सीख लें, दूसरों के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लें। जिंदगी 2-4 दिन की है ए मेरे दोस्त, तू किसी के काम आना सीख ले। The tremendous physical and material progress that man has made are of no value to him unless he cultivates the right attitude of mind. It is this that will bring him peace and joy. जीवन एक खूबसूरत बगीचा है। इसे सजाने हेतु जितनी कलाएं हम सीख पाएं उतना कम। आत्मचिंतन मीन्स सेल्फ एनालिसिस का सुअवसर पाकर जीवन के नए नए तथ्य खुलते हैं। यदि आत्मिक रूप से हम जागरूक होंगे तो जीवन की सभी समस्याओं के समाधान मिलते रहेंगे। उदाहरण के लिए, जीवन में चिंता का विकल्प चिंतन के रूप में उभरेगा। कठिन परिस्थितियों व चुनौतियों का सामना व्यक्ति आत्मबल से करने लगेगा। सामने वाले के गलत व्यवहार के प्रति बदले के भाव से भरने की बजाय हमदर्दी व मंगल कामना की राह अधिक कल्याणकारी दिखाई देने लगेगी। वस्तुतः हमारे जीवन का हित अहित भी इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरा हमारे विषय में क्या सोच रहा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के बारे में क्या सोच रहे हैं। इसीलिए आवश्यकता है प्रतिपल सकारात्मक सोच बनाए रखने की, निरंतर शुभ भावों से भरे रहने की व आत्मबल बढ़ाने की। जैसे जैसे जीवन में उच्च भाव विकसित होंगे, उनका सकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर व मस्तिष्क को बल प्रदान करेगा व जीवन सच्चे आनंद एवं खुशियों से भरने लगेगा। If you can believe that there is a higher power watching you, taking care of you, sending you strength and wisdom to face the tribulation, irritation and annoyance of daily life, you will find it easier to tackle various problems, to control irritations and conquer annoyance.